नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। स्वाति नक्षत्र प्रातः 8:08 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग गरकरण है। बात की पंचांग की चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज बाबा तुलसीदास जी की जयंती है और आज से दिव्य महाप्रयोग में एक 12 दिनों तक चलने वाली श्रृंखला लेकर के मैं उपस्थित होने जा रहा हूं। प्रत्येक भाव के स्वामी का प्रत्येक भाव में प्रभाव, इस पर हमारी चर्चा होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 28 अगस्त दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का संचरण कर्क राशि में वक्र अवस्था में जारी है। सूर्य और बुध युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल का संचरण कन्या में, केतु और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए राहु के नक्षत्र में, फिर इसके पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो बुधवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में ही चंद्रमा। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 अगस्त दिन सोमवार, सोम प्रदोष व्रत है। उस दिन संतति की कामना से करने के लिए गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 10:21 से रात्रि 12:18 तक वृषभ लग्न में। प्रसूतिका स्नान का जो मुहूर्त है वो प्रातः 9:32 से 10:56 तक है। नामकरण, अन्नप्राशन, दीक्षा ग्रहण, आभूषण निर्माण और धारण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, वहीं जीर्णादि गृह प्रवेश का भी मुहूर्त, यानी पुराने घर में प्रवेश करना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है दिन में 11:36 से दोपहर 1:53 के बीच वृश्चिक लग्न में। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज से लेकर के अगले 12 दिनों तक प्रत्येक भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के 12वें भाव में कैसा प्रभाव होता है, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। सवाल उठता है कि इस विषय की क्या आवश्यकता है, जबकि इस पर पूर्व में भी चर्चाएं हुई हैं। आवश्यकता है। अभी बीते दिनों एक दर्शक ने कमेंट में लिखा
पुरानी नींबू को घिसेंगे तो कड़वाहट ही उत्पन्न होगा और कुछ नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य था उनका कि पुरानी बातों को ही बताएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इस बात ने कहा, ये तो व्यक्ति निसंदेह ज्यादा जानकार होगा, लेकिन असल में ये बात जो ये बंदा कह रहा है उससे ठीक अलग है विद्या। शिक्षा ऐसी है कमाल कि इसको जितना घिसो उसमें से कड़वाहट नहीं, नया मिठास, नया रस निकल आता है। वो यानी जो व्यक्ति वो कह रहा था ठीक उसके विपरीत स्थिति थी। ये बात मेरे दिमाग को क्लिक कर गई कि ये व्यक्ति कह जरूर अपने क्रोध में रहा है। कई बार लोग क्या समझते हैं कि एक आध कुछ नए विषय, इधर वीडियो देख लिया, उधर वीडियो देख लिया, तो उनको लगता है कि बहुत ज्योतिष मुझे आ गया है, बहुत ज्योतिष के बारे में मैं जानकार हो गया हूं। असल में अगर आप मुझसे पूछें, विश्वास मानिए मैं अपने मन की बात आपको कहता हूं, अगर आप मुझे किताब पढ़ते देखेंगे तो मैं अभी भी सिर्फ लग्न और राशि को ही पढ़ता हूं। विश्वास मानिए कि मैं कहीं और, क्योंकि इसमें ही इतनी गहराई है कि अभी इसी की खाक छानते समय निकल जा रहा है। तो उस व्यक्ति के पॉइंट को जब मैंने पढ़ा कि इसमें से कड़वाहट, नींबू को जितना घिसेंगे तो उसमें से कड़वाहट निकलेगा, दिमाग ने कहा विद्या के बारे में इसको कोई पता ही नहीं है। विद्या विषय ही ऐसी है, जितना इसको घिसेंगे, एक ही चीज को बार बार दोहराएंगे, सतेन गुणितायाति सहस्रेण च तिष्ठति जप्त्वा शत सहस्रेण प्रत्यचेह च तिष्ठति। विद्या के बारे में कथन है शास्त्रकारों का, सतेन गुणिता आती याति, सत यानी 100 बार अगर आप किसी चीज को दोहराएंगे तो आपको भली भांति उसके बारे में समझ आएगा। सहस्रेण च तिष्ठति, सहस्त्र बार, 1000 बार जब उसको आप दोहराएंगे तब वो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, वो चीजें आपके पास टिक जाएंगी। जप्त्वा शत सहस्रेण, 1,00,000 बार जब उसको आप पढ़ेंगे तब जाकर के वो आपके पास सदा के लिए टिक जाएगी। ये है विद्या, यानी घिसने से कड़वाहट नहीं, मिठास आता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, लग्नेश लग्न में हो तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये पूरी कुंडली का निचोड़ है। लग्नेश अगर लग्न में है तो जन्म कुंडली में बाकी के दुर्योगों का कहीं ना कहीं अपने आप में समन हो जाता है। लग्नपति का लग्न में होना जन्म कुंडली के दुर्योगों का समन है अपने आप में। लग्नपति लग्न में हो तो जातक का व्यक्तित्व अद्भुत होता है, वो चाहे कैसे भी हो, पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, चलेगा। लग्नेश यदि लग्न में है तो जातक के व्यक्तित्व को वो निखार देते हैं, जातक को बुद्धिमान बनाते हैं। शुभ ग्रह है तो सीधी सी बात है, जातक विनम्र भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, ज्ञानवान और श्रद्धावान भी होगा। श्रद्धावान लभते धनम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को सब कुछ मिल जाता है। तो लग्न में अगर शुभ ग्रह हो तो जातक श्रद्धावान हो जाता है, पाप ग्रह हो तो श्रद्धावान तो नहीं होगा, लेकिन एक बात तय है कि वो बुद्धिमान अवश्य होगा, उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। लग्नेश लग्न में हो तो जन्म कुंडली अपने आप में मजबूत हो जाती है। लग्नेश जब अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हों, धन भाव में, तो जातक, याद रखिएगा आज लग्नेश की चर्चा है, कल द्वितीयेश की चर्चा होगी। हर बारे में हमें कुछ समझना है। लग्नेश का एक ही मतलब है आपका व्यक्तित्व। वो जिस भाव में जाकर के बैठेगा, तो धनेश यदि लग्नेश यदि द्वितीय भाव में बैठा हो तो ऐसे जातकों के अंदर बहुत अधिक खाने पीने की चाहत, इसके चलते शरीर भी स्थूल हो जाता है। स्वादिष्ट चीजों का ऐसा जातक बहुत ज्यादा प्रेमी हो जाता है। अगर लग्नेश द्वितीय भाव में जाकर के पापग्रह से दृष्ट होकर के बैठे तो ऐसा जातक झूठ भी बोलने लगता है। अगर पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो जातक के अंदर मद्यपान इत्यादि की भी चाहत आती है। लेकिन ये धन भाव है, फलतः ऐसे जातक के अंदर खूब धन कमाने की और धन संचयन की भी लालसा जागृत हो जाती है। यानी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में धनेश का होना, लग्नेश का होना इस बात की सूचना है कि जातक धन अपने जीवन काल में अर्जित करेगा अवश्य। अब पीड़ित हो जाएं तब तो बात ही अलग है, लेकिन मजबूत स्थिति में है तो धन अर्जित अवश्य करेगा। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में आप जानते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं, ऐसा जातक पुरुषार्थी होगा। और ऐसे जातकों को एक मूल सूत्र हमेशा याद रखना होगा कि आपके जीवन का विकास ही पुरुषार्थ में है। चूंकि 8वें से 8वां होने के कारण लग्नेश जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं, जैसे लग्नेश 6वें में हो, 12वें में हो, 8वें में हो, वैसे ही तीसरे में होने के कारण संघर्ष जीवन में बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद लग्नेश अगर कुंडली के तीसरे में हो तो मैं एक ही बात करता हूं, पुरुषार्थ को अपना मित्र बना लो, जीवन काल में सब कुछ मिल जाएगा। जन्म कुंडली में लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में जाकर के बैठे सुख भाव में, ऐसे जातक के जीवन काल में चाहत, याद रखिएगा लग्नेश कौन है, चाहत है। तो जातक को सदैव सुख की चाहत
रहेगी। और अगर ऐसा लग्नेश बलवान शुभ ग्रह है तो जन्म कुंडली का चौथा भाव जनता का भाव है, समाज का भाव है। ऐसे जातक की समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी, जनता के बीच उसकी पूछ होगी, भूमि भवन वाहन हर तरह के सुख से वो सुखी होगा। केंद्र के स्वामी केंद्र में होना अच्छा है, त्रिकोण में हो तो और ज्यादा अच्छा होता है। तो केंद्र में होकर के भूमि भवन वाहन हर तरह का सुख उसको देंगे। पीड़ित न हो तब तो समझ ली कि हर तरह का सुख उसको मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर लग्नेश जाकर के कुंडली के पंचम में बैठ जाए, ये जबरदस्त है, ये त्रिकोण योग है, केंद्र त्रिकोण योग जबरदस्त माना जाएगा। ऐसे जातक बुद्धिमान भी होते हैं, धनवान भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, विनम्र होते हैं, और सबसे बड़ी बात है अपने जीवन काल में अपनी बुद्धिमत्ता अपने ज्ञान के बदौलत सब सुख हासिल करते हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, लग्नेश जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में जाकर के बैठते हैं तो ये जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देता है। निसंदेह ये बहुत परेशानी की बात है, जीवन काल में संघर्ष समाप्त नहीं होता, लेकिन अच्छी बात भी है। अच्छी बात क्या है भाई? अच्छी बात है कि अगर आपके लग्नेश कुंडली के षष्ठ में है तो एक मूल मंत्र याद रखिए। निसंदेह आप दो चीजें कभी जीवन काल में मत छोड़िए। क्या? धर्म, धर्म का साथ और धर्म का हाथ आप मत छोड़िए। आप कस के धर्म का हाथ पकड़ लीजिए। अगर चाहते हैं जीवन काल में सब सुख आपको मिले तो धर्म का हाथ कस के पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप धर्म का हाथ कस के पकड़ करके रखेंगे तो जीवन काल में तमाम परेशानियां आएंगी, वाद विवाद, परेशानी, शत्रुता, रोग, कष्ट, संघर्ष, पग पग पर आपके लिए मुसीबतें होंगी। धर्म ही वो एक मात्र माध्यम है जो आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। और एक और बात, लग्नेश षष्ठस्थ है तो आपको अपने जीवन काल का मूल मंत्र याद रहना चाहिए, वो है संघर्ष। हमेशा संघर्ष के लिए आपको तैयार रहना है। यानी ध्यान रखिए कि आपका व्यक्तित्व ही परेशानियों से जुड़ गया है। आपके लिए परेशानी वैसे ही है जैसे एक आदमी को जैसे पता है कि उसको शुगर के साथ जीना है, तब उसके लिए एक आम आदमी से वो अलग उसका जीवन है, लेकिन वो उसी में बड़े आनंद से जी रहा है। लग्नेश सप्तमस्थ हो, ये बहुत अच्छा है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है, आपके व्यक्तित्व को उभारता है। लग्नेश लग्न में हो तो बली हो तो अच्छी बात, लग्नेश सप्तम में बैठ करके भी लग्न को ही देखते हैं, फलतः लग्न को बली कर देते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अब अपने अपने हिसाब से मंगल लग्नेश होकर के लग्न को देखेंगे तो जातक के अंदर धैर्य की कमी होगी, ये अलग प्रेडिक्शन हो जाएगा, जिस पर बीते दिनों मैंने चर्चा कर दी थी कि प्रत्येक ग्रह के बारे में फिर से मैं आने वाले दिनों में और भी कुछ नई चर्चाएं लेकर के आऊंगा, नई नहीं पुरानी, लेकिन फिर से उसको बार बार हम करेंगे। तो लग्नेश अगर सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं तो ऐसा जातक समाज में मान सम्मान हासिल करता है, नौकरी व्यापार में सफलता हासिल करता है, उसका भी व्यक्तित्व निखर करके ही आता है। अष्टम के बारे में आप जानते हैं, ऐसे जातक जीवन काल में गुप्त रूप से जितने भी अपने काम करें उनको सफलता मिलेगी। अपने काम को किसी से बताएं नहीं, बल्कि उनका व्यक्तित्व होता भी थोड़ा गुप्त ही है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और ऐसे लोग भी एक बात हमेशा ध्यान रखें, साधना। मैंने षष्ठ भाव के लिए क्या कहा? धर्म का हाथ पकड़िए। अष्टम के लिए क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनिए, साधना। साधना एकमात्र वो माध्यम है जो आपको आपके जीवन में हमेशा सुखद जीवन देगा, आपको खुशियां प्रदान करेगा, हर कुछ आपको मिलेगा साधना के माध्यम से। साधना कीजिए। लग्नेश जन्म कुंडली के नवम में हो, कर्म कांड करिए। जी हां, षष्ठ में है तो मैंने कहा धर्म करिए, नवम में है तो मैं कहूंगा कर्म कांड करिए, पूजा पाठ। आपको नित्य दो चार कोई मंत्र जपना, कोई एक मंत्र तय कर लीजिए कि आज इतना माला जपना है, मुझे मंत्र तय कर लीजिए कि मुझे कोई पाठ करना है। आपको कर्मकांड करना होगा। कर्मकांड, आप ध्यान समाधि उससे ज्यादा बेहतर लाभ पाएंगे कर्मकांड से। कर्मकांड से जुड़िए, कर्मकांड की चीजों को करिए, इसी से आपको आपके जीवन का हर सुख मिलेगा। दसम में हो, बहुत बढ़िया माना गया है। नवम और दसम में लग्नेश का होना जबरदस्त है, जबरदस्त। विशेष करके दसम में तो बहुत ही बढ़िया माना गया है। जातक अपने जीवन काल में अपने कर्म के बदौलत हर चीज पा लेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं लग्नेश यदि कुंडली के लाभ में हो तो पैसा तो आता है, लेकिन जातक का शरीर रुग्ण हो जाता है। जैसे षष्ठ में रुग्ण होता है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उतार चढ़ाव, वैसे ही लाभ में पैसा तो आता है लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी बनी रहती है, छोटे मोटे रोग से संबंधित चीजें उसके जीवन में रहती हैं। लेकिन हाँ, धन वो खूब कमाता है। यूं समझ लीजिए कि उसका व्यक्तित्व ही धन से जुड़ा हुआ होता है कि कहां से पाएं। अब शुभ ग्रह है तो अच्छे कार्यों को करके, पाप ग्रह है तो ये न कि न प्रकारेण, वो धन अर्जित करने के लिए ही प्रयत्नशील रहेगा और धन अर्जित करेगा भी। तो ही जन्म कुंडली में लगने से अगर व्यय भाव में चले जाएं, और मेरी बात को सुनिएगा, मैंने क्या कहा था, जब घिसिएगा तो उतना ही निकलेगा, इसमें से कड़वाहट नहीं, मीठापन निकलेगा। तो आज मैंने आप लोगों को नया सूत्र समझाया एक तरह से, जो आज से पहले तो नहीं बताया था, कि लग्नेश षष्ठस्थ हो तो धर्म का हाथ पकड़िए, अष्टमस्थ हो साधना का हाथ पकड़िए, और द्वादशस्थ हो
परोपकार का हाथ पकड़िए। आपके पास धन टिकना नहीं है, आपके व्यक्तित्व में ही व्यय है। परोपकार का हाथ पकड़िए, लोगों की मदद करिए। आप अपने व्यक्तित्व को जगाना चाहते हैं, अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, प्रारब्ध को जगाना चाहते हैं, तो व्यय करिए। हमें सबसे प्रिय क्या है? अगर ध्यान से देखें तो सबसे प्यारा आज के समय में हमारा धन है। आप अपने धन को औरों का धन बना दीजिए। विश्वास मानिए, ये सूत्र एक बार आजमा करके देखिए, आपकी धन की संख्या बढ़ जाएगी। आप परोपकार में अपने धन को लगाइए। आपका धर्म, आपकी साधना, आपका पूजा सब परोपकार है, लोगों की मदद है। इस पर फोकस करिए, आपकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। विश्वास मानिए प्रिय दर्शकों, अगर अगली बार मैं फिर इन्हीं लग्नों पर 12वें भाव पर चर्चा करूंगा, फिर कुछ नई बातें आएंगी। क्यों नई बातें आएंगी? क्योंकि यही तो विद्या का कमाल है, यही तो मां सरस्वती का कमाल है कि जितना इसको घिसेंगे उतना नया मिलेगा। और याद रखिए, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो एक मूल मंत्र आपको जीवन का देता हूं। ज्ञान बहुत अधिक पढ़ने में नहीं है, यह मेरे जीवन का मूल है जो अपने गुरुओं से मैंने पाया है। जो पढ़ा है उसको बचाने में है, उसको बार बार उसके रिवीजन में है। मैंने क्या कहा कि आज भी अगर आप मुझे किताब पढ़ते देखेंगे तो आज भी मैं लग्न को ही पढ़ता रहता हूं कि किस भाव से और क्या जाना जाता है, और इसी में सारी कहानी है, सारा खेल इसी में है। तो चलिए, आशा करता हूं आज से जो श्रृंखला प्रारंभ हुई है आपको आनंद दे रही होगी, देगी। कल चर्चा द्वितीय भाव के स्वामी की जन्म कुंडली के 12वें भाव में प्रभाव को लेकर के होगी। चलते हैं राशिफल की ओर। समय तो जरूर लगेगा लेकिन आनंद आएगा। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और पूरे दिन देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। प्रातःकाल थोड़ी देर तक राहु के रहेंगे। सो उठने के साथ ही या जीवन साथी से मतभेद मत कर लीजिएगा। बाकी दिन ठीक है, किस्मत का साथ मिलता रहेगा, मौके भी आपको मिलेंगे। भरोसा सब पर करिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। धनागमन के योग मिल रहे हैं, कोई बड़ा सौदा इत्यादि है, कर सकते हैं, दिन फायदा देने वाला है। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, जोर जबरदस्ती किसी के साथ मत करिए। संतान पक्ष से आपको अगर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। किसी भी तरह की परेशानी है, बातचीत से हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में आज सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो मिलेगा, परंतु व्यापारिक क्षेत्र में विवाद की संभावना भी है, तो जरा सचेत रहिएगा। और बाकी के कुल मिलाकर के दिन ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, गलत फहमी की संभावना आज थोड़ी ज्यादा है, तो गलत फहमी से जितना हो सके दूर रहिएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अगर आप करते हैं, कर सकते हैं, भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। बढ़िया है दिन आपके लिए भी, परंतु आज आपको ज्ञान नहीं देना है किसी को। आपको मिले तो ले लेना है, पर देना नहीं है। कामकाज में सफलता मिलेगी, दिन महत्वपूर्ण है आपके लिए। यूं समझ लिए कि ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि आप उम्मीद से ज्यादा पालेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर शांति से चले तो ठीक ठाक रहेगा दिन। आप अपने प्रयास में सफल होंगे। प्रयास करिए, हर दिशा से सफलता निकल करके आएगी। बस संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, एक बार में एक ही काम आपको ठानना है। परिस्थितियां नहीं तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। और जो भी काम करिए उसमें पूरा दिल और दिमाग लगा करके करिए। मेहनत लगभग आपके हर तरह से आपको सफल बनाएगी, सो मेहनत करिए। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। कार्यक्षेत्र में परिस्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है, व्यापार ठीक ठाक चलेगा, पैसा फंस सकता है। लेन देन के मामले में सावधान रहिए और परिवार की समस्याओं की अनदेखी बिल्कुल मत करिए। और अपने भी स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो उसकी अनदेखी मत करिए, डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिए। प्रेम संबंध में छोटी मोटी किसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को आज जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो उसका ख्याल आपको रखना है। आज गाय को गोग्रास अवश्य निकाल करके अपने खाने में से दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। निवेश करते हैं जानकार की राय से। बात तो मिथुन की कर लेते हैं। व्यक्तित्व आपका बड़ा ही आकर्षक रहने वाला है। लोगों से घुलने मिलने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोशिश करिए, कोशिश करने से आपको हर तरह से सफलता मिल जाएगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वाणी पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा। प्रेम के क्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन कमाने के
नए स्रोत आपको मिलने वाले, धनागमन धन संचयन दोनों होने वाला है। खर्च पर बस अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण कहूंगा। व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिखाई पड़ रही है, प्रसिद्धि मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, परंतु हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। विशेष करके आज बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का, उनकी शिक्षा का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और जीवन साथी के ऊपर अपनी भावनाएं जबरदस्ती थोपने की गलती मत करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं जबरदस्त कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज कहीं कोई गरीब हो या जरूरतमंद हो उसको आज भरपेट भोजन कराइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करें। कर्क के जातकों की अगर बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए जबरदस्त है। दिन की शुरुआत से लेकर के अंत तक बहुत अच्छा है। बस आलस्य से बचिए और कुल मिलाकर के देखें तो हर क्षेत्र से आपको सफलता मिलेगी, नए मौके मिलेंगे, वक्त आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। किसी नई शुरुआत के लिए यदि प्रयत्नशील हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, दिन बहुत अच्छा है। धैर्य के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए, कोशिश करिए। आप अपने लक्ष्य को पाने में पूरी तरह से सफल होने वाले हैं। सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। देखा जाए तो आज का दिन आपको पूरी तरह से सक्रिय बना करके रखेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं जीवन साथी का साथ मिलेगा और वर्तमान समय में अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं, नई नौकरी लेने की सोच रहे हैं तो उस बारे में आप विचार कर सकते हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। क्रोध पर नियंत्रण और विशेष करके घर वालों पर क्रोध तो आज बिल्कुल ही मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और बात अगर सरकारी नौकरी करने वालों के लिए कहा जाए तो उनके लिए तो और बढ़िया दिखा रहा है। आज का दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उनको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज शिव मंदिर में जाकर के बस भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए, इसी से दिन आपका सुखद हो जाएगा। शुभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। स्वप्न इच्छा शक्ति के दम पर, आत्मविश्वास के दम पर हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। मानसिक तौर पर भी आप पूरी तरह से सक्रिय रहने वाले हैं। नौकरी में सफलता, प्रमोशन इत्यादि के चांस बन रहे हैं। तो वहीं अगर कोई बड़ा परिवर्तन भी करने की सोच रहे हैं तो करिए। नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं तो हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। काम आपका आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। परिवार के मध्य भी सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति है। जरूरत पड़ने पर छोटे भाइयों से, दोस्तों से आपको मदद भी मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पिछले कुछ दिनों से कोई परेशानी चली आ रही थी वो भी खत्म होने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, या यूं समझ लिए कि आपके साथ ऐसा होगा, प्यार का इजहार किया जा सकता है। आपका कोई ऐसा मित्र जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रपोजल भेजे। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो जबरदस्त रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं दिखती। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य ही करिए, ये बेहद आवश्यक है। और केसर का तिलक भी आज अपने माथे पर लगाइएगा। कन्या के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी जबरदस्त बनी हुई है। ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे बड़ी आसानी से उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज अपना समय अपने परिवार को दीजिएगा। जो भी आपको समय बचता हो या मिलता हो, थोड़ा सा समय अपने जीवन साथी के साथ बिताइए। बाकी वैसे देखा जाए तो ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे अंततोगत्वा उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। कामकाज ज्यादा होने के चलते थोड़ा परेशान आप होंगे, लेकिन घबराइएगा मत और लापरवाही मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में यदि पहले से कोई परेशानी है तो विशेष रूप से आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। शिवलिंग पर आज शहद जाकर के चढ़ाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। और निवेश करते हैं अवश्य करें। तुला के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन नए विचार आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। जीवन में जो भी परेशानियां थी वो एक एक करके दूर होंगी। बस इस समय को फालतू में, व्यर्थ में न जाने दीजिएगा। धन लाभ के योग हैं। ऋण लेना और देना दोनों आपके पक्ष में नहीं है। करियर में कोई बड़ा छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे आप, समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है। लोगों से मिलने जुलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत बढ़िया दिन। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। आसानी से आपके सभी काम पूरे होंगे। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी।
इसको भी आप पार कर लेंगे। कामकाज में थोड़ी देरी होगी तो उससे घबराइएगा मत। व्यापार में यदि कोई परेशानी चल रही है तो घबराइए मत, प्रयास करिए, परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। किसी बात की शंका है या गलतफहमी है तो प्रेमी से बातचीत करके उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश जानकार की राय से ही करिएगा। और आज तुलसी जी की जड़ में थोड़ा सा दूध अर्पित कर दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी भोलेनाथ की आराधना तो करते ही रहनी। वृश्चिक के जातकों की यदि बात करें तो आपके लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बस मनमानी करने से बचिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिए, नहीं तो फिर आपको नुकसान होगा। बाकी देखा जाए तो दिन अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा। एक बार समय में एक ही काम हाथ में लीजिए। आज व्यस्त थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, यात्रा कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और जिस कार्य में मन न लगे उस कार्य को आज छोड़ ही दीजिए। व्यापारियों को व्यापार के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा आपको। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। प्रेमी की भावनाओं का बस सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है, इसका ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आज 108 बार जप करिएगा। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। और निवेश अगर आप करते हैं तो उसे जानकार की राय से कीजिएगा। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया है दिन। अविवाहित हैं तो विवाह तय होता दिखाई पड़ रहा है। रिश्ते की बात चलेगी। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी है। व्यापार में सफलता, पार्टनरशिप में कोई अनबन थी तो वो दूर होगी। जीवन में जो भी कोई परेशानी थी वो खत्म होने वाली है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापार में हर तरह से लाभ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी अच्छी डील थी जिसको आप पूरा करना चाहते हैं वो डील होने वाली है। बहसबाजी से आपको दूर रहना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और घर परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतने। कुल मिलाकर के देखें तो धनुराशि के जातकों के लिए आज के दिन को हर तरह से बढ़िया कहा जाएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होगी, मौसमी बीमारियां भी दिखाई पड़ रही तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य। बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। भाग्य आपके साथ है। जो आपके आदर्श जिनको भी आप मानते हो उनसे आपको सही राय मिलने वाला है। भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि मानसिक ऊर्जा का आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना है। बाकी दिन अच्छा है, काम सारे बनेंगे। परिवार के मध्य किसी तरह की कोई अनबन थी वो खत्म होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, उलझन थी, वो सुलझने वाली है। संतान पक्ष से कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कोई अच्छी सूचना मिलेगी। और जो भी आपके काम थे एक एक करके सब निपटते चले जाएंगे। यानी पिछले कुछ दिनों में जो भी परेशानी आई थी समझ लीजिए एक एक करके सब दूर होंगे। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी पर आंख बंद करके बस भरोसा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और आज शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों का भी भाग्य आपके साथ है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सो देखा जाए तो सभी काम आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। प्लानिंग के साथ बस काम करिए, भाग्य आपका साथ देगा और सभी काम वक्त के साथ पूरे हो जाएंगे। रिश्ते की बात चल रही थी तो बात बनने वाली है। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे थे, कर सकते हैं। भाग्य का चूंकि साथ मिल रहा है सो सभी काम बनेंगे। नई ऊर्जा का संचार होगा। जो भी पिछले दिनों के छूटे हुए सभी कार्य थे उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। जो भी आपके दुश्मन है वो शांत होंगे। कार्य क्षेत्र में बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। बस जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है और आपकी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण हो जाएंगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया, दाम्पत्य जीवन सुखद। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए पीला है। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर ले तो उत्साह आपके अंदर भी बना रहने वाला है। बस जो भी काम करिए जरा सोच विचार करके करिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। बाकी सफलता के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है।
बस जरूरत से ज्यादा जोश दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमता को सही ढंग से समझते हुए उसका अनुमान लगा करके तब कदम आगे बढ़ाइए। देखा जाए तो हर तरह से दिन ठीक है, सफलता आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कला संगीत के क्षेत्र में विशेष आपका रुझान बढ़ने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक है, बस शांति से इस दिन को बिताइए और जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिए, जो कार्य करने का मन नहीं है उसे छोड़ दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी तनाव से आपको जूझना होगा। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को तनाव का सामना करना पड़ेगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य ही करिएगा, निवेश जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।